ओम सिंहस्ता शशिशेखरमर्गत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांच ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महे सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग का परिवर्तन जो आया है, सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करेगा। सूर्य महाराज दशम भाव में स्वग्रही होकर रहेंगे करीब करीब 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। ये 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय आपके लिए एक तरह से सफलतादायक समय दिखाई देता है और कई प्रकार से, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए दशम भाव जो है वहाँ सिंह राशि स्थित होती है और सिंह के स्वामी है सूर्य, और वो केंद्र में स्थित होकर जब गोचर में प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो ओवरऑल कोई भी ग्रह जो होगा जहाँ स्वग्रही होगा वहाँ का तो बढ़ाने का प्रयास ही करेगा। ज्योतिष का सीधा साधा सिद्धांत है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझें तो ये स्वग्रही होकर जिस प्रकार से सूर्य करीब करीब 31 दिन तक यहाँ रहेंगे और इस ग्रह का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। और जो लोग शिक्षा कार्य कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं धीरे धीरे कौन कौन, जैसे छोटे बच्चों की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय जो है ना दोनों तरह से पूर्ण और अपूर्ण दोनों दिखाई देता है। यदि इच्छा लाए काम कर लोगे, बढ़िया से कर लोगे तो बहुत बढ़िया से सफलता प्राप्त करने के योग बन भी सकते हैं। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में मंगल के साथ प्रतिष्ठित होकर योग बना रहे हैं आरंभ काल में, यदि समझा जाए तो ये बहुत अच्छा भी है। लेकिन अननेसेसरी के झगड़ों से बचना, जो बाकी ग्रह योग बना रहे हैं कि अननेसेसरी दूसरों के झगड़ों में कहीं हम आरंभ काल में अगस्त के बीच में फंस जाएं, दूसरे कार्य करने के चक्कर में। दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे समय को यूटिलाइज करने, भैया आप आ जाओ मेरे साथ में, कोई दिक्कत चल रही है ये, वहाँ आप ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी के झगड़ों में, दूसरों के झगड़ों में यदि फंसकर अपना टाइम बर्बाद करोगे तो ये जो सफलतादायक टाइम है वो आप अपने ही टाइम को नुकसान करने का प्रयास करोगे। और विशेष तौर पर जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए ये समय सौभाग्यशाली समझा जाता दिखाई दे रहा है, सफलतादायक दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि महाराज सामने बिल्कुल बैठे हैं, वक्र स्थिति में, ये एक विचित्र विडंबना है। सूर्य के पुत्र होते हुए भी शनि महाराज सामने बैठकर शनि की दृष्टि जब पड़ रही है दशम भाव पर तो वो एक अननेसेसरी का विलंब उपस्थित करती दिखाई दे रही है। इसीलिए हमने कहा कि सूर्य जहाँ पर एक तरह से कार्यों को तेजी से करने के योग बना रहे हैं, वहीं जो शनि महाराज उन पर दृष्टि डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनमें धीरे धीरे स्लोनेस करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, देखिए ये पिता का स्थान है, दशवां स्थान। दशवां स्थान जो है पिता का स्थान है, सम्मान का स्थान है, राज्य का स्थान है और ऐसे में बड़ों का, माता पिता गुरुजन का यदि सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आप कार्य करने का प्रयास करोगे ना तो ये आपके लिए प्रोग्रेस का अच्छा रास्ता बना सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए आपको खास तौर पर ज़रूरत है। शरीर का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि महाराज सप्तम चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और शनि महाराज के सामने सूर्य बिल्कुल दशम भाव में चल रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग जो है गैस, एसिडिटी, पेट, कमर संबंधित अननेसेसरी की परेशानियों को थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो शनि कहते हैं प्राकृतिक रहो, नित्यम योग रताय च। शनि स्तोत्र के अंदर एक लाइन आई है नित्यम योग रताय च। तो योगरत रहते हुए कार्य करोगे ना तो अपनी समस्याओं को ठीक, प्राकृतिक रहते हुए कार्य करो, प्रकृति के अनुगामी कार्य रहते हुए कार्य करोगे तो आपकी आदि शारीरिक व्याधियां जो हैं वो ठीक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उन्नति का मार्ग रहेगा लेकिन हमने कहा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करें, जल्दबाजी में ना फंसें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वक्त मंगल, बृहस्पति इत्यादि के योग जो है वो अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं और वो उसके लिए आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में जैसा हमने कहा पेट संबंधित रोग, नज़ला संबंधित रोग और अननेसेसरी के जो गर्मी से होने वाली समस्याएं हैं उसके कारण से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर आपको थोड़ा सम्मान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य के सामने शनि स्थित होने के कारण से अननेसेसरी किसी न किसी बेकार की बात पर मनोमस्तिष्क पे कोई परेशानी होने के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य के साथ शुक्र भी वहाँ विराजमान है, जो शुरू में तो रहेगा ही, और वहाँ पर जो शुक्र विराजमान रहने के योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं तामसिकता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं।
तो ध्यान रखिएगा, तामसिक प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं कलंक ना लगा दे, कोई ना कोई मन में ये सोच के ना बैठ जाए कि ये थोड़े से नेगेटिव व्यक्ति भी हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सम्मान पे किसी प्रकार भी दाग लगने के योग नहीं बनने चाहिए। सूर्य वैसे वहाँ पे स्वग्रही हैं, उनको ताकत बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को नित्य प्रति जल दें, सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ये मंत्र है सूर्य का, इसका नित्य प्रति जप करने से सूर्य की शक्ति बढ़ेगी और कई प्रकार से आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्य प्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्य प्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्य प्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्य प्रति। अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्य प्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्य प्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्य प्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं।
अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे से फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री कृष्णदेव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।